बहुत समय की बात है। एक राज्य में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कच्चे आम खाने की इच्छा हुई। आसपास कोई आम का बगीचा नहीं था। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए आम लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर वह आम अपनी पत्नी के लिए लाता था और यही क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन बगीचे की मालकिन जादूगरनी ने, जिसका नाम काली था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर उसकी पत्नी को देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसे जादूगरनी के हाथों अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम जगमोहिनी रखा। जगमोहिनी एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी काली ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाज़ा था और न चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उसके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह पुकारते हुए कहती, जगमोहिनी अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजरता गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर जगमोहिनी उस मीनार में रहती थी। जगमोहिनी की आवाज़ में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज़ सुनाई पड़ी। वह आवाज़ कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज़ को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान लिया कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है के विषय में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी जगमोहिनी से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय जगमोहिनी को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर जगमोहिनी से मिला। जगमोहिनी और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। राजकुमार ने जगमोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जगमोहिनी ने इस पर सहमति हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी काली रोज दिन के समय जगमोहिनी को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और जगमोहिनी ने मिलकर एक योजना बनाई कि जिससे वह दोनों उस जगह से भाग सकें। जगमोहिनी की मूर्खता के कारण जादूगरनी काली को सब पता चल गया। जादूगरनी काली ने जगमोहिनी को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच से जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने जगमोहिनी के बालों को काट कर उन्हें मीनार के बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके। जब राजकुमार जगमोहिनी से मिलने के लिए उस रात आया तो जगमोहिनी की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा जिससे उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ में जगमोहिनी के कटे हुए बाल आ गए
और उसकी लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी काली उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विछोह में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और जगमोहिनी के लंबे सुनहले बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने लगे।